ईडी ने यूट्यूबर एल्विश यादव और सिंगर फाजिल पुरिया के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लेते हुए उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया है। जानकारी के अनुसार ये संपत्ति यूपी और हरियाणा में जब्त की गई है। ईडी ने एल्विश फाजिल पुरिया से जुड़ी 52,49,000 की प्रॉपर्टी अटैच कर ली है। इसके साथ ही उनसे जुड़े बैंक अकाउंट भी फ्रीज कर लिए हैं। ईडी की ओर से जब्त की गई संपत्तियों में उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की एक एग्रीकल्चर लैंड है और कुछ बैंक अकाउंट हैं। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये कार्रवाई की है। ईडी के मुताबिक नोएडा पुलिस और हरियाणा के बादशाहपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज 2 एफआईआर के आधार पर ये जांच शुरू की गई है। इन एफआईआर में एल्विश यादव, फाजिल पुरिया और अन्य लोगों पर अलग अलग धाराओं के तहत भी मामला दर्ज किया गया था। एल्विश यादव ने ईडी के इन पार्टियों में सांप के जहर की संदिग्ध इस्तेमाल और वित्तीय लेन देन से संबंधित एक मामले में भी पूछताछ की थी। और सौरभ गुप्ता हैं जो कि ऑफिसर हैं पीएफए के, महेंद्र माही हैं जो कि नोएडा के हमारे संवाददाता हैं। सबसे पहले मैं महेंद्र माही के पास चलूंगा। महेंद्र, विस्तार से समझा जरा क्या क्या कार्रवाई हुई। बिल्कुल, देखिए, अगर एल्विश यादव और फाजिल पुरिया और फिर राहुल यादव की बात करें तो आज ईडी ने इन दोनों के खिलाफ 52,39,000 की कार्रवाई की, यानी कि इनकी संपत्ति जब्त की है, जिसमें 50 लाख तो केवल फाजिल पुरिया के हैं। ये वही पैसा है जिसमें इन्होंने सांपों का इस्तेमाल किया था बिल्कुल अवैध तरीके से। 32 बोर्ड इनका गाना था जिसमें एल्विश यादव और फाजिल पुरिया शामिल थे और बताया जा रहा है जो पैसे कमा गए थे उससे तो ईडी ने आज जब्त किया है, अपने कब्जे में लिया हुआ है। दूसरी तरफ जो एल्विश यादव है उनके भी खाते अटैच किए गए हैं जिनमें 2 लाख रुपए थे। ऐसे में जानकारी ये भी मिल रही है कि जो एल्विश यादव का जो खाता है वो नोएडा के किसी बैंक में खुलवाया गया था, उसकी भी जांच की जा रही थी कि और किस किस तरीके से नोएडा के जो बैंक खाते हैं एल्विश यादव को उसमें पैसे आए। तमाम जो फंडिंग जो कि आप देखते हैं कि एल्विश यादव किस तरीके से लग्जरी लाइफस्टाइल जीता है और ऑन कैमरा जो एल्विश और उसके माता पिता ये कहते हैं कि सब रेंटेड है, सब लोन पर लिया हुआ है। दूसरी तरफ आपने देखा किस तरीके से नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव को तकरीबन 7 दिनों तक जेल में रखा था इस मामले में कि वो सांपों की तस्करी कराता है और जो वेनम स्नैक होते हैं उसकी तस्करी कराता है नशे के लिए। ऐसे में नोएडा पुलिस ने 1200 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी कोर्ट में, जिसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया था। उसके बाद कहीं ना कहीं जो ईडी है लखनऊ जो जोन है वहां ईडी ने 2 बार एल्विश यादव को और फाजिल पुरिया को बुलाया था। इस दौरान भी जो एल्विश यादव उसका बर्ताव बार बार देखा जा रहा था, किस तरीके से वो मीडिया और आसपास के लोगों से बदसलूकी से बात कर रहा था। इसके बाद देखिए अब और भी जांच होनी बाकी है। एल्विश के साथ साथ जो और लोग जो उस एल्बम में शामिल थे जिसमें सांपों को या कहें अन्य जो जानवर थे उनको इनलीगल तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा था। ईडी का साफ तौर पे कहना है कि अब तक जो संपत्ति है जो हमने जब्त की है वो 52 लाख की है, जो कि उन्होंने अपने ऑफिशियल प्रेस नोट में भी जारी किया है। ऐसे में नोएडा का जो बैंक खाता है एल्विश यादव का उस पर भी जांच चल रही है और ये भी जांच चल रही है कि आखिर और क्या क्या स्रोत थे जो एल्विश यादव, फाजिल पुरिया और फिर राहुल यादव पैसे कमाते थे। क्योंकि आपने देखा होगा जो एल्विश यादव की लाइफ स्टाइल है, जो लग्जरी लाइफ है, वो आसान नहीं है किसी भी के लिए भी। आपको एक चीज बता दूं, जब नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव को गिरफ्तार किया था, उससे पूछताछ किया था तो एल्विश यादव ने बताया था कि 52 लाख से लेकर 60 लाख तक वो पर मंथ कमाता है। जब ये नोएडा पुलिस को उसने बयान में बताया था, तो सोचिए ये वो पैसा है जो व्हाइट में है जिसका बिल्कुल, आप माइंड सही कह रहे हैं कि आखिर कितना पैसा कमाया जाता है और इसमें रेप पार्टी भी होते हैं, नशे की पार्टियां भी होती है। सौरभ गुप्ता जो कि ऑफिसर हैं पीएफए के इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सौरभ, जब कार्रवाई हुई, इनके खिलाफ एफआईआर हुई, पुलिस इनको पकड़ कर भी ले गई, एल्विश ईडी के कार्यालय पे गए, तो लगा नहीं कि एल्विश के तेवर ढीले हैं या फाजिल पुरिया को कोई फर्क पड़ता है? क्या कारण है कि इन्हें फर्क नहीं पड़ता? अभी भी इनके तेवर उसी तरीके के, अभी भी उनकी बदजुबानी लगातार चल रही है। देखिए, बदजुबानी के साथ साथ ये लोग अब क्रिमिनल एक्टिविटीज पे उतारू हो गए हैं। ये लोग हमारे घरों की रेकी कर रहे हैं, हमारी गाड़ियों को फॉलो कर रहे हैं, 2-2 एसयूवी गाड़ी लेकर। एल्विश यादव कुछ स्मगलरों के साथ, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैंने पहले भी कहा है, कुछ स्मगलरों के साथ रात को 2 बजे हमारी सोसाइटी में घुस गया हमको नुकसान पहुंचाने की नीयत से। और इसकी कंप्लेंट जब हमें ये सारी चीजें पता लगी, बाकायदा सीसीटीवी फुटेज के साथ हमने नोएडा और गाजियाबाद की पुलिस को दी और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जज नोएडा द्वारा हमारी जो सुरक्षा थी उसको बढ़ा दिया गया। सुरक्षा हमें पहले से मिली हुई है और अब इस केस में हमारी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है और गाजियाबाद पुलिस भी अब इसमें
जल्द ही मुकदमा दर्ज करेगी। एक महिला मित्र को इन्होंने हमारी सोसाइटी में प्लांट कर दिया हमारी रेकी करने के लिए। ये बिल्कुल उसी तर्ज पे काम कर रहे हैं जिस तरह सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई थी, जिस तरह आसाराम बापू वाले केस में गवाहों को एक एक करके मरवा दिया गया था। मैं और गौरव गुप्ता इस केस के अंदर अहम गवाह हैं। लगातार हमारी रेकी हो रही है जिसके सारे सबूत हमारे पास हैं। बेसिकली देखिए, जब ये केस रजिस्टर्ड हुआ था, इस पूरे मामले में नहीं सौरभ, मैं केवल एक चीज जानना चाहता हूँ सौरभ, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि इनके खिलाफ मामला दर्ज हो गया, पुलिस ने पकड़ लिया, ईडी के ऑफिस है, संपत्ति अटैच कर ली, इसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि आपकी सोसाइटी में 2 बड़ी एसयूवी लेके ये कई लड़कों के साथ पहुंच गए, आपकी रेकी कराई जा रही है, आपके फ्लैट में एक लड़की को इन्होंने प्लांट कर दिया। हो सकता है कि आगे आगे वो आपके ऊपर कोई आरोप भी लगा दे। इतनी हिम्मत कैसे हो रही है? और ये डर क्यों? इनके अंदर कोई डर दहशत नहीं है क्या? कानून को ये ठेंगा दिखा रहे हैं क्या? इनको पुलिस से डर नहीं लगता या कहीं ना कहीं इन्हें सपोर्ट मिल रहा है? देखिए, ये पूरे के पूरे क्रिमिनल हैं। ये लोग सट्टेबाजी, गैम्बलिंग से लेकर प्रोस्टिट्यूशन के अंदर इन्वॉल्व हैं, सांप के जहर में, वन्य जीव तस्करी में ये लोग इन्वॉल्व हैं। ये हर तरह की इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। और ये जो वीडियोस डालते हैं जिनके माध्यम से ये पैसा कमाते हैं, कंट्रोवर्सी से भी ये लोग पैसा कमाते हैं। आज ये लोग इतने बेलगाम हो चुके हैं कि इनको कानून का कोई डर नहीं है। जेल जाने के बाद भी इनकी एक्टिविटी है। अभी आपने देखा होगा कुछ समय पहले एलवीश यादव के, जो इसमें मुख्य आरोपी है, इसके माता पिता ने बैठकर गौरव मेरे और मेरे भाई के ऊपर सीधा आरोप लगाया था। साथ में माननीय मेनका गांधी जी के ऊपर आरोप लगाया था कि मेरा लड़का तो जो है वो बच्चा है, उसको फंसाया जा रहा है। जबकि सारे सबूत हमने नोएडा पुलिस को दिए थे और नोएडा पुलिस से भी हमने ये कहा था कि आप विस्तृत जांच करिए। इस मामले में हुआ भी वही। 4 महीने की विस्तृत जांच के बाद नोएडा पुलिस ने हमारे दिए हुए सभी सबूतों को वेरीफाई किया। उस पर काम करते हुए नोएडा पुलिस ने इसके अंदर जो आरोपी है एलवीश यादव, इसको गिरफ्तार किया था। और उसके बाद इसमें 1200 पन्नों की चार्जशीट भी फाइल की गई थी। इसी के साथ साथ गुड़गांव में हमने पिटीशन डाली थी। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, गुड़गांव में जब हमें गुड़गांव कोर्ट का सहारा इसलिए लेना पड़ा क्योंकि गुड़गांव पुलिस ने इनको क्लीन चिट दे दी थी और फर्जी एटीआर लगाई थी, गुड़गांव पुलिस द्वारा लगाई गई थी। उसके बाद मैं इस पूरे मामले को लेकर गुड़गांव की जिला अदालत पहुंचा था। मैंने सारे सबूत गुड़गांव की जिला अदालत में दिखाए थे। मतलब गुड़गांव की पुलिस इनसे मिल चुकी थी? जी, गुड़गांव पुलिस इनसे पूरी तरह दबती थी, इनके इन्फ्लुएंस में थी। और आप जानते हैं किस तरह के राजनीतिक इन्फ्लुएंस में थी। और मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ, इसके अंदर एलवीश यादव और फादलपुर, यानी इसके अंदर कम से कम ये 15-20 यूट्यूबर्स का गिरोह है पूरा, जो गुड़गांव, फरीदाबाद और आसपास के जिलों में सक्रिय हैं। और इन लोगों ने पुलिस के अधिकारियों से इस तरह का संबंध बनाया हुआ है कि इनका डर बिल्कुल निकला हुआ है। ये किसी को भी मार पीट सकते हैं, कोई भी इलीगल काम कर सकते हैं। आप ये सोचिए कि गुड़गांव, नोएडा के अंदर इनको क्यों हमने पकड़ा? हम चाहते तो इन्हें गुड़गांव में भी पकड़ सकते थे, लेकिन गुड़गांव में, हरियाणा में इनका इतना इन्फ्लुएंस था कि अगर पुलिस इन्हें हम पकड़वा भी देते तो इनको क्लीन चिट दे दी जाती। इसीलिए सभी सबूतों के साथ हमने जाल बिछाया नोएडा के अंदर और नोएडा में इनके साथियों को पकड़ा। लेकिन अब सौरभ, चलिए उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आपने जो तमाम सबूत उपलब्ध कराए हैं, जो तमाम चीजें उपलब्ध कराई, उस आधार पर पुलिस कार्रवाई करेगी और आगे निश्चित तौर पर शायद इस तरीके से कोई ऐसी हिमाकत नहीं कर पाएगा एलवीश यादव। इसका लिए इंतजार करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हम करेंगे महेंद्र का, शुक्रिया हम करेंगे सौरभ का जो हमारे साथ बने थे। फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त।